नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शाहजहाँ की जो धार्मिक नीतियाँ हैं, वह किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और कैसे वह हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ अलग-अलग धार्मिक नीतियों के साथ आगे बढ़ता है और कैसे अंततः मुगल साम्राज्य की जो धार्मिक व्यवस्था है, उस धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। यह वीडियो एक तरीके से बेस का भी काम करेगा, क्योंकि जब आप औरंगज़ेब को पढ़ेंगे और औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीतियाँ हैं, उनको पढ़ेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा, दरअसल औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीतियाँ हैं, वह मुगलों की ही धार्मिक नीतियाँ हैं, लेकिन वह अपने चरम पर है। जैसे हम जब देखते हैं कि औरंगज़ेब अपने भाइयों की हत्या करता है और हत्या करके वह बादशाह बनता है, तो वह भी क्या है, चरम है। यानी ऐसा पहले भी लगातार होता रहा है कि मुगल साम्राज्य में सत्ता उसके पास होती थी, जिसके पास शक्ति होती थी। यानी इससे पहले भी भाइयों में, पिता-पुत्र में संघर्ष होते थे। जिसके पास शक्ति होती थी, वही अंत में बादशाह बनता था। तो औरंगज़ेब के समय में भी यही होता है, धार्मिक नीतियों में भी यही होगा। समझते हैं पूरे क्रम को। हम देखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान यह अपने शुरुआती चरण में इस्लाम का कट्टर समर्थक है। हालांकि बाद में दारा शिकोह और जहांआरा का प्रभाव पड़ता है और कुछ ऐसी नीतियां भी हमको दिखती हैं जो इसकी धार्मिक सहिष्णुता को भी दिखाती है। एक प्रथा स्टार्ट हुई थी सिजदा और पायबोश। यह शुरू किसने करवाई थी? अकबर ने। 1636-37 के आसपास इस प्रथा को इसने बंद कर दिया और एक नई प्रथा चलाई, जिसको कहते हैं चहार तस्लीम और जमीन बोझ। चहार तस्लीम में क्या होता था कि अभिवादन के रूप में 4 बार सलाम करना पड़ता था, यानी 4 बार तस्लीम करना पड़ता था। सिजदा में क्या होता था? पूरा झुककर सलाम करना। और पायबोश का मतलब क्या होता था? बादशाह के पैरों को चूमना। यह शुरू करवाया था अकबर ने, इसको बदला गया और बदल कर शुरू हुआ चहार तस्लीम और जमीन बोझ। इसके साथ-साथ इस्लामी संवत के स्थान पर किसने शुरू करवाया? हिजरी संवत। यह भी पूछा जाता है, हिजरी संवत किसने शुरू करवाया? शाहजहाँ ने। चहार तस्लीम किसने शुरू करवाया? शाहजहाँ ने। पायबोस और सिजदा बंद किसने करवाया? शाहजहाँ ने। इसने यह भी तय किया कि जो हिंदू है, वह मुसलमान को गुलाम के रूप में नहीं रख सकते हैं। उस समय गुलाम प्रथा तेजी से चल रही थी, बहुत सारे गुलाम रखे जा रहे थे, लेकिन हिंदुओं के लिए इसने प्रतिबंधित किया कि वह मुस्लिम गुलामों को नहीं रख सकते हैं। हिंदुओं पर इसने तीर्थ यात्रा कर लगाई। अकबर ने जो गो हत्या पर रोक लगाई थी, उस आदेश को भी इसने बदल दिया। अब गो हत्या जो है, उस पर रोक नहीं थी। यहाँ तक 1633 में यह आदेश देता है कि जितने भी नए मंदिर हैं, उनको गिरा दिया जाए। आधार क्या है इसकी नीतियों का? यह ऐसा क्यों करना चाहता है? सबसे पहली बात, यह खुद को दिखाता है कि इस्लाम का रक्षक है और इस्लाम का रक्षक होने का मतलब यह शरिया के कानूनों पर चलेगा और कोशिश यह करेगा कि जो गैर इस्लामी है, उनको या तो इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया जाए या फिर उनको समाप्त कर दिया जाए। मूर्ति पूजा, मंदिर, इन सब को समाप्त करना इस्लाम के रक्षक के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने का आधार था। इसलिए इसने यह आदेश जारी किया कि जो पुराने पूजा स्थल हैं, इनकी मरम्मत तो कराई जा सकती है, लेकिन उसके काल में कोई भी नए मंदिर नहीं बनाए जा सकते हैं और जिन मंदिरों को बनाया जा चुका है, इनको गिरा दिया जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं कि यह बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाता है, लेकिन कुछ जगहों पर हमको यह भी मिलता है कि जो पुरानी व्यवस्था है, वह व्यवस्था जारी रहती है। जैसे पुराने मंदिर नहीं तोड़े जाते हैं, जो पुराने हिंदू मठ हैं, मंदिर हैं, इनको जो दान जाता था, वह दान भी जाता रहता है। और बाद में जब दारा शिकोह का प्रभाव बढ़ता है, तो क्योंकि दारा शिकोह काफ़ी सहिष्णु था, तो हिंदू धर्म का जो प्रभाव है, वह भी मुगल दरबार में अच्छा खासा फैलता है। इसी कारण हम यह देखते हैं कि वेदों का अनुवाद, हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद, यह सब कुछ शुरू होता है फारसी भाषा में। एक घटनाक्रम हमको मिलता है जुझार सिंह का। जुझार सिंह के परिवार के लोगों को जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया जाता है। यह घटनाक्रम क्या है? ओरछा के राजा है बीर सिंह बुंदेला, जिनको हमने पीछे देखा था। तो बीर सिंह बुंदेला के बाद 1626 में जुझार सिंह गद्दी पर बैठते हैं। यह शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। क्यों विद्रोह करते हैं? क्योंकि जो ओरछा के राजा हैं, यह मुगलों के अधीन थे। संधि हुई थी। यह संधि हमने जहांगीर के समय से देखी है। लेकिन अब जो आपका जुझार सिंह है, वह चाहता है कि इस संधि से बाहर हुआ जाए, अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। 1635 के आसपास औरंगजेब को भेजा जाता है। औरंगजेब उस समय एक राजकुमार है और शाहजहां औरंगजेब को भेजता है कि वह जाए और इस विद्रोह को दबाए। अंत में जुझार सिंह और विक्रमजीत यह दोनों भाग जाते हैं और इनकी बाद में हत्या हो जाती है। कहा यह जाता है कि यह हत्या गोंड जनजाति के लोगों ने की थी। कुछ जगहों पर यह भी उल्लेख है कि शायद मुगलों ने ही की थी, लेकिन अंततः इनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद जो इनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि देखिए जुझार सिंह और उनके जो पुत्र हैं विक्रमजीत, इन दोनों की हत्या हो गई है। तो जुझार सिंह के जो परिवार के लोग हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, रिश्तेदार, इन सबको बंदी बनाया जाता है और मजबूर किया जाता है कि यह सब इस्लाम स्वीकार करें। इसके अलावा जो ओरछा में एक मंदिर है, जिसको बनवाया था वीर सिंह देव ने, इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है और तोड़कर वहां बनाया जाता है मस्जिद।
अब यह घटनाक्रम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? घटनाक्रम ऐसे इम्पोर्टेंट है कि यह वही परिवार था जुझार सिंह का या ओरछा का, जिसने मदद की थी जहांगीर की बादशाह बनने में और जिसने हत्या की थी अबुल फजल की। यानी अब मुगलों की जो धार्मिक नीतियां हैं वह ऐसी हो चुकी हैं या कट्टरता उनमें ऐसी हो चुकी है कि वह किसी भी पुराने समझौते को तोड़ने के लिए तैयार है अगर बात आती है इस्लाम पे। और इस्लाम में परिवर्तन उन लोगों का भी करवाया जाता है जो उनके साथ जुड़े हुए थे। इस बात का जो वर्णन है वह इतिहासकार जगन्नाथ सरकार भी करते हैं और जो मुगल दस्तावेज हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। 1634 में यह पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकती है और अगर यह शादी हुई तो उससे पहले जो वह व्यक्ति है यानी जो वह पुरुष है वह व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करे। यानी किसी भी मुस्लिम लड़के की शादी हिंदू लड़की से नहीं हो सकती है। अगर होनी है तो हिंदू लड़की पहले इस्लाम स्वीकार करे और अगर कोई मुस्लिम लड़की है वह हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो उस हिंदू लड़के को पहले इस्लाम स्वीकार करना होगा। यानी इस्लाम की नीतियों को लेकर यह काफी कट्टर हो चुका है। 1634 में उसने यह भी आदेश जारी किया कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए उसे ही अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। यानी राजा उसकी बात को नहीं सुनेगा। अगर कोई विवाद होता है विवाद तभी सुना जाएगा जब वह मुसलमान बन जाए। इन सब के अलावा हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का काम ही यही था कि वह हिंदुओं को मुस्लिम बनाए। यानी कट्टरवाद अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की ओर इशारा भी करते हैं, जैसे जगन्नाथ सरकार की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उनमें यह बताते हैं कि किस तरह से शाहजहां कट्टर हो चुका है। मुगल जो फारसी ग्रंथ हैं, यूरोपीय यात्रियों के जो विवरण है, उन सब में इस बात का वर्णन। हालांकि जो बादशाहनामा है वह ऐसे किसी विवाद की बात नहीं करता है, लेकिन व्यवस्था यह बनी हुई थी कि इस्लाम का विस्तार हर हालत में और जहां तक हो सकता है जिन नीतियों से हो सकता है उन सारी नीतियों को लागू किया जाए और इस्लाम का विस्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हमको यह दिखता है क्योंकि यह खुद को इस्लाम का संरक्षण दिखाता है तो जो मक्का और मदीना जाने वाले लोग हैं उनको यह खूब सारा दान देता है, उनकी आर्थिक मदद करता है। यानी एक तरफ मुस्लिमों को मदद दी जा रही है, दूसरी तरफ जो हिंदू हैं उन पर खूब सारा अत्याचार किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और नए मंदिर बनवाने पर भी रोक लगाई जा रही है। शाहजहां ने 2 लाख रुपए कीमत के हीरे के जवाहरात और 50,000 रुपए मक्का भेजा था। अब यह घटनाक्रम क्यों इंपॉर्टेंट है? यह घटनाक्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा था कि गुजरात में पड़ा था सूखा और वहां पर लोग मर रहे थे। कहते हैं कि लगभग 30 लाख लोग मरे थे और यह क्या कर रहा है? उपहार भेज रहा है कहाँ? मक्का में ताजमहल बनवा रहा है और शान शौकत का जीवन जी रहा है। हिंदुओं पर इसने फिर से तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर एक घटनाक्रम है या एक तथ्य है, काशी में यह नहीं लगाया गया। काशी में एक आचार्य हैं कविंद्राचार्य, इनकी रिक्वेस्ट पर काशी के क्षेत्र में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया। इसमें भी एक घटनाक्रम है। घटनाक्रम यह है कि कविंद्राचार्य ने यह चैलेंज किया शाहजहां को कि वह जस्टिफाई करे कि वह कर क्यों लगाया जा रहा है। यानी तीर्थ यात्रा कर जो लगाया जा रहा है उसको जस्टिफाई करे शाहजहां। और ओपन फोरम में रविंद्राचार्य उसको चैलेंज करते हैं कि हमसे डिबेट करो और यह साबित करो कि यह कर सही है। क्योंकि मुगल क्या कह रहे थे कि हम यह तीर्थ यात्रा कर इसलिए लगा रहे हैं कि हम सुरक्षा देंगे, हम अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाएंगे, उसके लिए कर रहे हैं। तो कविंद्राचार्य ने डिबेट की। यह डिबेट बहुत फेमस है। अंत में कविंद्राचार्य के डिबेट से शाहजहां पराजित होता है और मजबूरन काशी के क्षेत्र में उसको तीर्थ यात्रा कर हटाना पड़ता है। इसी क्रम में शाहजहां ने कविंद्राचार्य को सर्व विद्या निधान की उपाधि दी है। यह तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वह यह कहते हैं कि शाहजहां ने यह काम इसलिए नहीं किया था कि कविंद्राचार्य ने उसको बहुत प्रभावित किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि दाराशिकों का प्रभाव था। शाहजहां शुरू से ही दाराशिकों के प्रभाव में था। वह दाराशिकों की बातों को मानता था और मानता वह यह था कि दाराशिकों ही अगला बादशाह बनेगा। उसकी जो विचारधारा है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो जो यह कविंद्राचार्य वाला घटनाक्रम है उसके बारे में भी यह कहा जाता है कि शायद यह दाराशिकों की ही सलाह थी। फिर हर तथ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, कविंद्राचार्य को सर्व विद्या विधान की उपाधि दी गई और इन्हीं के कारण काशी में तीर्थ यात्रा कर को हटाया गया। अब हम शाहजहां की उन नीतियों को देख लेते हैं जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाती है। जैसे इसने झरोखा दर्शन, तुलादान, माथे पर तिलक लगाना, इन प्रथाओं को जारी रखा। अहमदाबाद का जो चिंतामणि मंदिर है इसकी मरम्मत भी करवाई और वहां पर जो गो हत्या है उसको बंद करवा दिया। इसके अलावा यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक लेखक है पंडित जगन्नाथ और इन्होंने किताब लिखी है गंगा लहरी और रस गंगाधर, इनको संरक्षण दिया था। यह राजकवि थे किसके? शाहजहां के। चिंतामणि कविंद्राचार्य जिसकी अभी हमने पीछे चर्चा की, सुंदरदास
यह सब भी हिंदू लेखक हैं और इनको भी सुरक्षा दी थी शाहजहां ने। 2 इतिहासकार हैं, यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मनुची और बर्नियर, यह दोनों शाहजहां की प्रशंसा करते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह तय किया गया था कि जो न्याय व्यवस्था है, उसके लिए दरबार लगेगा, यानी एक ओपन फोरम में न्याय व्यवस्था को लेकर डिस्कशन होंगे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आएँगे और उन समस्याओं को सुना जाएगा। और यह दिन कौन-सा डिसाइड किया गया? बुधवार का दिन। इस समय जो मोरलैंड है, यह भी शाहजहां की प्रशंसा करता है और मोरलैंड के विषय में जो विवादित चीज़ है, वह यह है कि इसने कहा है कि इसने जो कृषि व्यवस्था है, उसको बहुत मजबूत किया। लेकिन हम शाहजहां के साथ देखते हैं कि जो कृषि व्यवस्था है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हमको यह नहीं दिखता है, क्योंकि युद्धों में कृषि ज़मीनों को यह नुकसान पहुँचाता है, किसानों को लूटता है, किसानों को मारता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाता है, उनको गुलाम बनाता है, यह सब कुछ हमको दिखता है। लेकिन यह अलग वर्णन है या अलग तरीके का एक कमेंट है, तो यह भी हमको ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा तथ्य के लिए यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इस समय जो मुगल साम्राज्य है, उसमें कुल 22 प्रांत थे। जो रामायण का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया, वह किसने किया? इब्न हरन ने। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शाहजहां को राग कौन-सा प्रिय है? तो यह राग कौन-सा है? ध्रुपद। इसके अलावा जो कलीम है, इनको भी राजकवि का दर्जा प्राप्त है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और परीक्षाओं में डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह शाहजहां की जो धार्मिक नीतियाँ हैं, उनको लेकर जो भी प्रमुख तथ्य हैं, जो भी उसके विचार हैं, उनको हमने डिटेल से कवर कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।